हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, कभी कभी मार्केट में बहुत ही सिंपल सेटअप भी बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑप्शन बाइंग का बहुत ही सिंपल सेटअप जिसका नाम है CVDT। आपने लाइव के दौरान इस सेटअप का नाम सुना होगा, CVDNT। 4 स्टेप का ये सेटअप है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सेटअप है। आज इस सेटअप को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बाइंग का सेटअप है और इससे जुड़े एग्जांपल्स भी आज के दिन में हम देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। कमेंट्स में इस सेटअप से रिलेटेड जो भी आपके थॉट्स हैं वो जरूर शेयर कीजिए। सो आइए सेटअप को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये CVDT क्या होता है। सो ये जो सेटअप है 4 स्टेप से मिलकर बना हुआ है। इसको मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है CVDNT। तो CVDT का फुल फॉर्म है दोस्तों C फॉर कैंडल्स। जब बहुत सारी कैंडल्स बनने लगे, अब कैंडल्स कैसे बनेंगी वो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। सिर्फ आप समझिए, ये कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक्रोनिम है। V फॉर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में कुछ एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसके कारण हम लोग इस सेटअप में नंबर 2 स्टेप को भी ग्रीन कर देते हैं। तो वॉल्यूम याद रखिएगा। 3rd स्टेप होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किस चीज़ का डाइवर्जेंस, किस RSI डाइवर्जेंस, MACD डाइवर्जेंस या कोई और डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या देखना है वो मैं अभी आपके सामने एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगा। और T फॉर होता है ट्रैप, T फॉर ट्रैप। सो ये 4 स्टेप इस सेटअप में आपको देखने को मिलेंगी। याद कर लीजिए दोस्तों, CVDNT। अब कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, इस सेटअप को आप हमेशा ऑप्शंस के चार्ट पे ही यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉल या पुट के चार्ट में ट्रेड करूंगा निफ्टी के, तो निफ्टी में मैं सबसे पहले तो स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगा कि ये मेरा स्ट्राइक जो है 100 रुपए के नीचे होना चाहिए दोस्तों। 100 रुपीज़ के नीचे का स्ट्राइक 80, 70, 80, 90 के आसपास का स्ट्राइक होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, स्ट्राइक जब भी आप निफ्टी का कॉल या पुट देख रहे हैं तो वहां पे देखिए जैसे ही ऑप्शंस में वॉल्यूम ड्राई होने लगे, ठीक है, मार्केट जब साइडवेज हो जाता है, ऑप्शन के जो चार्ट हैं वो बिल्कुल साइडवेज होने लगते हैं, वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई होने लगता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वही स्ट्राइक चुनिए दोस्तों, वही साइड चुनिए जो पिटी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉल एक पिटा हुआ स्ट्राइक है, ऊपर से लगातार एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई एक पिटा हुआ स्ट्राइक जो थोड़ा साइडवेज हो चुका है, जिसका वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट रहेगा। अब ये कॉल हो या पुट हो, आप चार्ट पे उस टाइम पे ऑब्जर्व करके देखिए कि भाई ये चीज़ कॉल में देखने को मिल रही है कि पुट में देखने को मिल रही है। तो ये है प्री कंडीशन दोस्तों। CVDT के पहले जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई कि भाई कोई भी स्ट्राइक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, पिटी हुई स्ट्राइक होनी चाहिए। अप ट्रेंड वाले स्ट्राइक के लिए हमारे पास दूसरे सेटअप से, ये डाउन से रिवर्स पकड़ने वाला सेटअप है, तो इसलिए पिटा हुआ स्ट्राइक साइडवेज हो जाए और वॉल्यूम ड्राई हो जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम ड्राई का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये वॉल्यूम जो है पूरी तरह से आपको ड्राई होता हुआ नजर। सो यहाँ पे आपको जैसे स्ट्राइक देखने को मिले, अब इसके बाद हमारा सेटअप चालू होता है। तो सबसे पहले आता है C फॉर कैंडल्स। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं। ऑप्शंस के चार्ट में ही देखना है दोस्तों। बाजू में निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, इसका भी एक यूज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल में ऑप्शन के चार्ट पे ही फोकस करते हैं। कैंडल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जैसे ही प्राइस ड्राई होता है ना, उसके बाद आपको कभी भी किसी भी टाइम पे बढ़िया सी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, तो इन्हें कहते हैं दोस्तों C कंडीशन। ये है C कैंडल वाली कंडीशन। अब यहाँ पे इन कैंडल्स में देखिए बढ़िया सॉलिड कैंडल्स बनी हुई हैं। ये पूरी तरह से रेंज एक तरीके से ब्रेक हो चुकी है। वॉल्यूम जो ड्राई हुआ था, ये वॉल्यूम उठने लगा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैंडल्स बढ़नी चाहिए। पिछला जो हाई है इसको ब्रेक कर दें। ये हो गई C कंडीशन। V फॉर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो गिर रहा है ये बढ़ने लगे। तो यहां पे आपकी C और V ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। आई रिपीट, साइडवेज मार्केट में जैसे ही मार्केट साइडवेज होता है, आपकी कुछ कैंडल्स बनेंगी जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, जो कि पुराना साइडवेज जोन को एक तरीके से ब्रेक कर दें, मतलब बढ़िया कैंडल, गुड कैंडल्स फॉर्मेशन होने लगे। और V फॉर वॉल्यूम मतलब जो ड्राई वॉल्यूम हो चुका है ये वॉल्यूम उठने लगे। C और V 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब आती है 3rd कंडीशन, दैट इज D फॉर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी शेयर किया है, निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखिए।
निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखो क्या निफ्टी में और ऑप्शंस में किस में ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, मतलब किस में ज़्यादा डिमांड आ रही है। ये कैसे पता चलेगा, आप कैंडल बाय कैंडल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपकी 228 की कैंडल, ये भी है 2:28 की कैंडल। अभी मैं इसको ऑप्शन की कैंडल को बढ़ाऊंगा, आप यहाँ पे निफ्टी की कैंडल को बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा ये निफ्टी में थोड़ी न्यूट्रल कैंडल है, इसमें हल्की सी एक न्यूट्रल टाइप की, दोनों में लगभग सेम ही कैंडल है। फिर से मैं ऑप्शन को बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं निफ्टी को बढ़ाऊंगा। अब इस बार थोड़ा फर्क साफ समझ में आ रहा है। अब ये देखो, ये आप जब ट्रेड करोगे तो ये चीज़ आपको रियल टाइम देखने को मिलेगी, है ना। अभी तो हम चार्ट बनने के बाद देख रहे हैं, ये आपको रियल टाइम देखना पड़ेगा। तो आप रियल टाइम में क्या देखेंगे कि यार इस बार ऑप्शन में काफ़ी बढ़िया तेजी आ गई, मतलब कैंडल्स बनने के बाद, वॉल्यूम बढ़ने के बाद। अब मैं जब डाइवर्जन देखने जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ निफ्टी का चार्ट और ऑप्शन का चार्ट। अभी देखो ऑप्शन के चार्ट में एकदम से एक्साइटमेंट आ गई है। आप देखिए निफ्टी उतना तेजी से नहीं बढ़ा है जितना तेजी से ये देखिए हाई ब्रेक करके ऑप्शन गया है। यहाँ पे हाई ब्रेक करके निफ्टी थोड़ा ही चला है, ऑप्शन यहाँ से ज़्यादा चल गया है। तो ये डाइवर्जन थोड़ा पॉजिटिव होने लगा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो अगली कैंडल देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल देखेंगे आप, रेड बन रही है। तो इसे कहते हैं प्योर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब ऑप्शंस के चार्ट में डिमांड आ रही है, निफ्टी के चार्ट में डिमांड नहीं आ रही। ये दोस्तों एक नंबर 1 हिंट मार्केट आपको देता है चलने के पहले। साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, अब कैंडल्स ने पिकअप मार लिया है, बढ़िया कैंडल्स बनने लगी हैं, वॉल्यूम ने भी पिकअप मार लिया है, ऊपर से ऑप्शन निफ्टी से ज़्यादा तेज चल रहा है। तो ये हो गया है CVD। 3 कंडीशन आपकी पूरी हो गई। अब चौथी कंडीशन होती है दोस्तों ट्रैप। ट्रैप का मतलब है कि जैसे ही आपको डाइवर्जन पॉजिटिव देखने को मिले, आप हाई मार्क कर लीजिए, ठीक है, कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 74 पे डाइवर्जन पॉजिटिव दिखाया, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस होकर ऊपर आया, 74 पे मैंने हाई मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको करूँगा दोस्तों ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है कि ये कैंडल को प्राइस ब्रेक करना चाहिए, इस हाई को प्राइस को ब्रेक करने दो, आप एंट्री मत मारो, इसको ब्रेक करने दो, ठीक है ना। प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ये देखिए प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर नीचे भी आया होगा। तो आप डायरेक्ट एंट्री मत मारना, ये चौथी कंडीशन इंटेंशनली डाली गई है दोस्तों। ट्रैप वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जन पॉजिटिव होने के बाद आप जो भी हाई से प्राइस रिवर्स हो रहा है ना, उसको मार्क करो और इसको आराम से ट्रैप होने दो। ट्रैप होने दिया जाए, प्राइस अगर नीचे गिर के क्रैश हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, एंट्री ही नहीं बनी। बट ट्रैप होने के बाद आप क्या कीजिए, ये जो ट्रैप हुआ है हाई है ना, इस हाई के ऊपर लगा दीजिए एंट्री, इसके ऊपर लगा दीजिए एंट्री। मतलब इसके ऊपर जैसे 74.5 का लेवल है तो आप 75.5 या 76 के ऊपर आप एंट्री लगा दीजिए। लगभग 1.5 पॉइंट का स्पेस रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप 76 के आसपास आपकी यहाँ पे एक एंट्री लग जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रैप कर दिया है प्राइस ने। अब अगर प्राइस यहाँ से निकलता है तो फट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्रैश होना है तो यहीं से क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगली बार अगर ट्रैप करने के बाद हाई ब्रेक करता है तो मतलब यहाँ से प्राइस फट जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ा के देखते हैं प्राइस को। ये देखिए 76 पे एंट्री होती है और प्राइस यहाँ से शूट अप हो जाता है। 76 पे एंट्री है और प्राइस लगभग आपका जो है यहाँ पे 96 क्रॉस करते हुए लगभग 106 तक प्राइस गया हुआ है। तो 76 से लेके 106 लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास का मूव दिया है। आप इसमें से 10, 20, 15 जितने भी पॉइंट्स थे आप आराम से कैलकुलेट करके कैच करके निकाल सकते हो। आई होप दोस्तों ये CVDT सेटअप का ये डेमो आपको समझ में आया है। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं इसका सेम सेटअप के साथ, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग के टाइम का ट्रेड है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस साइडवेज हो चुका है ना, प्राइस थोड़ा साइडवेज हो चुका है। वॉल्यूम देखिए बिल्कुल ड्राई होने लगा है, बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुका है वॉल्यूम। तो ये हमारे लिए प्री कंडीशन हो गई कि भाई मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है और कॉल में ही है, चल रहा है ये भी। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्राइस को। यहाँ पे देखिए ये रेंज है, इस रेंज में आप चाहो तो इसको हाई मार्क कर सकते हो कि भाई रेंज का ब्रेकआउट यहीं से होगा ना। तो आप कैंडल्स देखनी है अपने को। पहली कंडीशन क्या है, C। तो C फॉर, ये देखिए कैंडल्स बनना स्टार्ट हो रही हैं। अब प्राइस हाई ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे आप पाओगे वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। यहाँ पे आपने देखा कैंडल्स तो ऊपर गई हैं, वॉल्यूम भी यहाँ पे जो ड्राई हो गया था ये हल्का सा वॉल्यूम बढ़ने लगा है, थोड़ा बढ़ते स्तर पे वॉल्यूम आ रहा है। तो कैंडल्स बन गई हैं, वॉल्यूम भी बढ़ गया है। अब देखते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के लिए हमको निफ्टी देखना पड़ेगा। तो ये लगभग 9:40 का टाइम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हमें डाइवर्जेंस देखना है।
तो यहाँ पे कैंडल बन चुकी है, वॉल्यूम बन चुका है, प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे हमको डाइवर्जेंस देखना है। तो ये कैंडल बनी है निफ्टी में, ये बनी है दोस्तों ऑप्शन में। तो यहीं से आपको देखो ऑप्शन में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ से ऑप्शन ने कितना बढ़िया हाई ब्रेक किया, कैंडल निफ्टी में उतनी अच्छी नहीं बनी है। अब एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए निफ्टी गिर रही है, ऑप्शन भी गिर रहा है, ऑप्शन बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रही है। यहाँ पे और देखते हैं, ऑप्शन बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको मिल गया डाइवर्जेंस पॉजिटिव। देखिए थोड़ी सी हिंट मिलती है, इतने में काम हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में बनी है रेड कैंडल, ऑप्शन में बन गई है ग्रीन कैंडल। तो मतलब ऑप्शन में बन गई है डिमांड, डाइवर्जन का रूल हो गया है क्लियर। अब हमको क्या करना है, हाई के ऊपर एंट्री मारना है। तो 72 पे इसको पहले ट्रैप कराना है, डाइवर्जन के पहले ट्रैप कराना है। तो ट्रैप कराएंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको करा दिया ट्रैप, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस हाई के ऊपर ये जो ट्रैप हो गया है 76.4, इसके 1.5 पॉइंट ऊपर हमको लेनी है एंट्री। तो 76.4 है, तो 75 एंड देन 76, लगभग 76 के आसपास यहाँ पे हमारी एक एंट्री हो जाएगी प्लान। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस को आगे बढ़ा के, ये देखिए 76 बनती है एंट्री एंड देन प्राइस यहाँ से लगभग आपका 88 तक प्राइस गया हुआ है। ये भी 76 से 88, काफ़ी 12 पॉइंट के आसपास का मूव यहाँ पे प्राइस ने दिया है। सो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राई हो चुके प्राइस को, डाउन ट्रेंड में चल रहे प्राइस को राइट टाइम पे पिक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CVD फॉर डाइवर्जेंस एंड ट्रैप। आई होप दोस्तों ये सेटअप आपको थोड़ा एज देगा मार्केट में। क्लोजली आइडेंटिफाई कीजिएगा मार्केट को और इस सेटअप का फायदा लेने की कोशिश कीजिए। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.